भले ही हम बचपन से टुमारो नेवर कम्स पढ़ते आए हों, पर आंकड़े ये कहते हैं कि कामों की टालने की आदत लगभग 95% लोगों में होती है। ये आदत उनमें नाम मात्र या ज़्यादा हो सकती है, पर होती ज़रूर है। अब अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल क्यों होते हैं। जाहिर है उनमें काम को टालने की आदत नहीं होती। अब जानते हैं लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन में अंतर। व्यक्ति में काम करने की इच्छा ही नहीं होती, जबकि टाल मटोल करने की, उस काम को करने की बहुत इच्छा होती है, फिर भी वो नहीं करता। वो जानता है कि उसके लिए ये काम टॉप प्रायोरिटी का है, पर वो उसे ना करके कम प्रायोरिटी वाले कामों में उलझा रहता है। आखिर क्यों करते हैं हम काम करने में टाल मटोल? जरूरी काम है ये जानते हुए भी कि पहला, असफलता का भय। लोगों को लगता है कि अगर सफल नहीं हुए तो खुद को उस बुरी वाली फीलिंग से बचाने के लिए लोग काम को टालते रहते हैं। देन सेकंड दोस्तों, अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने में असुविधा। एक ही टाइप में जीते हुए लोग उससे कुछ अलग हटकर कुछ भी करने से बचते रहते हैं। देन थर्ड थिंग, सफलता का भय। आश्चर्य है, लोग असफलता की तरह सफलता का भी भय होता है। लोग जानते हैं कि वो काम करने के बाद वो सफल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें डर लगता है क्या वो अपनी सक्सेस को संभाल पाएंगे। सफलता बहुत डिमांडिंग होती है और आपका कई बार पूरा डेली रूटीन बदल देती है। देन फोर्थ, स्ट्रेस से बचना। किसी भी ऐसी काम जिसे हम टाल रहे हो उसे करने में स्ट्रेस होता है, हम उस स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार से संबंध खराब चल रहे हैं, आप उससे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, परंतु आप ये सोचकर नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि वो ना जाने क्या बुरा बोल दे, स्ट्रेस और ना बढ़ जाए और बात बिगड़ जाए। देन फिफ्थ दोस्तों, काम की टालमटोल का कारण सही प्लानिंग का ना होना होता है। सिक्स, बोरिंग काम। आप समझते हैं कि वो काम जरूरी है, पर आपको कई बार बोरिंग लगता है। अगर आपको भी टालमटोल करने की आदत है तो आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। वो कहते हैं ना कि कच्ची शुरुआत ही कच्चे अंजाम तक पहुंचती है। सबसे पहली चीज, स्वीकार करिए। स्वीकार करिए कि आपको काम को टालने की काफी आदत हो गई है। जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप अगला स्टेप ले जाएंगे और उसे ठीक करने की दिशा में आप कोशिश करेंगे। देन सेकंड, रियलिस्टिक बनिए। अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत है और आप पढ़ाई या वॉक पर जाने का सुबह का नियम बनाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहाने बनाएंगे। काम आदर्श स्थिति में करने पर नहीं, सिर्फ करने पर ध्यान दें। देन थर्ड थिंग दोस्तों, फायदों पर फोकस करें। आप किसी काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा, तो उस काम के पूरा होने के फायदे के बारे में सोचें। साथ ही यह भी सोचें कि अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो आपको कितना ज़्यादा स्ट्रेस या नुकसान हो सकता है। देन फोर्थ, मूड को दोष ना दें। अक्सर लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं वो मूड का बहाना बनाते हैं। अगर आप लेखक हैं तो कुछ भी लिखिए, थोड़ा ही लिखिए, लिखने से मूड बनेगा। मूड बनाकर लिखना बहुत मुश्किल होता है। देन फिफ्थ, काम को पार्ट्स में बांटिए। अगर काम बहुत ज़्यादा है और आपको उसे टाल रहे हैं तो उसे कई पार्ट्स में आप बांट सकते हैं। जैसे पूरे घर की सफाई करनी है तो आज बस एक कमरे या एक अलमारी की सफाई करिए, देखिएगा आप एक दिन पूरा आपका घर साफ होने लग जाएगा। देन दोस्तों, सिक्स चीज इंपॉर्टेंट है, परफेक्शनिस्ट मत बनिए। बहुत से लोग काम में टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि वो कई बार परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी जब काम करें तो बहुत बढ़िया करें, अन्यथा करें ही नहीं। ऐसे में ज़्यादातर काम ना होने की संभावना रहती है। 7 चीज़ें दोस्तों, अपने वातावरण की कमियों को दूर करें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका काम टल रहा है जबकि आप टालना नहीं चाहते, तो आप अपने एनवायरनमेंट की कमियों को देखिए। क्या आप बहुत शोर में काम करते हैं? क्या आप सोशल मीडिया या फ़ोन पर काफ़ी समय अपना बर्बाद करते रहते हैं? क्या उन मित्रों को देखकर जिन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी पर अभी वो आपसे बहुत आगे हैं, उनको देखकर आपको कई बार जेलिसी या डिप्रेशन फील होता है? क्या आपको लगता है कि आपके परिवार का असहयोगात्मक रवैया आपको अन्य कामों में लगाकर आपके जरूरी काम के रास्ते में दीवार बन जाता है? कमी जो भी हो आपको देखनी है और उसे कैसे दूर करना है ये समझना इंपॉर्टेंट है। देन 8 चीज़ें दोस्तों, अपने को माफ़ करिए। कई बार हम काम को टालने के चक्र में इतना फंस जाते हैं कि जब बहुत समय बर्बाद करने के बाद अपना काम शुरू करते हैं तो हमारा अतीत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि तब हमने ये बात करी होती तो क्या फ़ायदे हो गए होते, आज हम कहां से कहां पहुंच गए होते हैं। इससे इतना अपराध बोध भर जाता है मन के अंदर कि हम काम पर उस वक्त फोकस ही नहीं कर पाते और फिर से टाल मटोल के चक्र में फंस जाते हैं। देन 9 चीज है दोस्तों, किसी को अपने साथ लीजिए। अगर काम बड़ा है और जिम्मेदारी का है तो किसी को अपने साथ आप ले सकते हैं। 2 लोगों के करने से कई बार मोटिवेशन बना रहता है। आप भी जिस काम को टाल रहे हैं उसके लिए संकल्प लें कि उसे केवल आप 5 मिनट्स करेंगे। स्टूडेंट हैं तो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तय करिए कि बस 5 मिनट पढ़ूंगा। अब नींद तोड़ ली, किताब के आगे बैठ गए तो पढ़ने ही लगेंगे। कमरा पूरा बिखरा हुआ है, सोचिए बस 5 मिनट आपको साफ करना है। अब एक बार आपने सफाई स्टार्ट कर दी है तो कमरा साफ हो ही जाएगा। आपने कभी ना कभी इस बात को महसूस किया होगा कि ये जो 5 मिनट रूल काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
अगर विज्ञान की घालमेल जीवन में कर करके देखें तो न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही चल रही होती है, और जो कोई चीज़ मोशन में है वो तब तक रहेगी जब तक कोई बाहर का जो फोर्स ना लगाया जाए। मतलब साफ है, जब तक आप काम टाल रहे हैं तो पहला स्टेप सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक बार आप काम करने के मूड में आ जाएं, तभी काम पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। काम करने की जो टालने की आदत है उसको बदलने की कोशिश करिए और अपने जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस पाइए।